Good morning. Till now we have done indefinite integral. देखिए नाम से क्लियर होगा. Now we will start the definite integral. इनडेफिनिट में मैंने बताया भी था, आप देखे भी होंगे कि प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता ही था, उसको आना ही है, क्योंकि उसके बगैर गलत हो जाएगा. तो दिस इज द इनडेफिनिट. सी के कारण इनडेफिनिट है. उसका मेथड बदल देते थे, थोड़ा थोड़ा आंसर वेरी कर जाता था. लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल, अब डेफिनिट नाम ही है, बिल्कुल निश्चित समाकलन ना. तो डेफिनिट इंटीग्रल मीन्स आंसर शुड नॉट वेरी वट एवर द मेथड यू विल डू, क्योंकि यहां सी अनएफेक्टेड होगा. कैसे सी अनएफेक्टेड होगा ये देखिए मैं बताऊं. इसे पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ लिमिट ए टू बी, इंटीग्रल ऑफ लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. लेट अस सपोज इट्स इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ एक्स, देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के. ठीक है. इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज ए कैपिटल एफ एक्स. पक्का है दूसरा फंक्शन बनेगा कोई ना कोई. साइन एक्स का है तो माइनस का एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, tan एक्स है तो log sec एक्स आ जाएगा. सम अदर फंक्शन शुड बी देयर. तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो अनदर फंक्शन आया वो हमने कैपिटल एफ एक्स ले लिया. लेट इट्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज के सी वट एवर. ये लिमिट हमारी ए टू बी एज इट इज रह गई. अब क्या करेंगे. एक्स शुड बी रिटेन बाई अपर, रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट. एक्स को रिप्लेस कर दीजिए अपर लिमिट से. क्या आ जाएगा. एफ बी प्लस के माइनस एफ ए, लोअर लिमिट से रिप्लेस होगा, प्लस के, ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए आ गया एफ बी माइनस एफ ए. के कैंसिल हो रहा है, ये प्लस के ये माइनस अंदर हुआ तो माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल बचेगा एफ बी माइनस एफ ए. मैंने यहां के कोई भी कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए इसको हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल. इट विल नॉट इफेक्ट बाई री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के. तो डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम के को लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, यह के से इंडिपेंडेंट आएगा. के कांस्टेंट जो भी है वो कैंसिल हो जाता है. सो व्हाट वी राइट, ओनली एफ एक्स. अभी तक देखिए के हम लगाते ही थे हर हालत में. समटाइम्स एग्जामिनर बड़ा रिजिड हो जाता है कि उसने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया है, हाफ ऑफ दी मार्क्स डिडक्ट होना ही चाहिए. लाइट गई. Sorry for disturbance due to power off. We have break to this one. So we are coming on definite integral. Just I have discussed कि it is independent of constant of integration, that is k. So only f x to be written, and its value is fb minus fa. Means what is the depending? Definite integral will depends on this function and lower and upper limit. So after integration we will put the upper limit first minus lower limit. This is the fundamental rule of definite integral. Fundamental rule of definite integral. Okay. So on the basis of this वे ऑफ इंटीग्रेशन व्हाटसोएवर, जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें कोई भी वे ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है.
अभी तो एक्चुअली समझ में आएगा कि हम कैसे करें, वो देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/4 0 to π/4 sin 2x sin 3x sin 2x sin 3x। अब यहां हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे इंटीग्रेट हो। देखिए साइन ए साइन बी क्या बताया था, कास ए कास बी फॉर्म हो, कास ए साइन बी हो, साइन ए कास बी हो, कास ए कास बी हो। तुरंत हमें 2 कास ए कास बी 2 साइन ए साइन बी या 2 साइन ए कास बी या 2 कास ए साइन बी का फार्मूला लगाना है। तो यहां 2 आना चाहिए। 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 साइन 3x साइन 2x लिमिट 0 to π/4। अप्लाई फार्मूला 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, ए इज ए 3x बी इज ए 2x। कास ए माइनस बी, यहां बहुत ध्यान देना है, कास ए माइनस बी पहले आता है, बाकी सभी में ए प्लस बी वाले एंगल पहले, ए माइनस बी बाद में, लेकिन 2 साइन ए साइन बी में कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। कास ए माइनस बी मीन्स कास एक्स 3x माइनस 2x माइनस कास ए प्लस बी दैट इज कास 5x dx। इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला कास ए एक्स का 1/a साइन ए एक्स। कास ए एक्स का इंटीग्रेशन 1/a साइन ए एक्स। तो कास एक्स का इंटीग्रल हुआ साइन एक्स क्योंकि ए इज 1। कास 5x का हुआ 1/5 साइन 5x लिमिट 0 to π/4। क्या बताया, अपर लिमिट क्या रखेंगे, अपर लिमिट इज π/4, तो इट कम्स साइन π/4 माइनस 1/5 साइन 5 π/4 माइनस लोअर लिमिट मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि 0 बन जाएगा। साइन 0 0 साइन 5 × 0 फिर से 0, तो लोअर लिमिट रखने पर दोनों वैल्यूज 0 हो जा रही हैं, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। अब बोथ दी वैल्यूज आर नोन, अननोन वैल्यू होती तो एज इट इज आंसर हो जाता। साइन π/4 1/√2 माइनस 1/5 साइन 5 π/4 मीन्स पाई प्लस π/4 साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन π/4। सो इट इज माइनस 1/√2, यहां प्लस हो जाएगा 1/√2। 1/√2 कॉमन ले लिया, 1/2√2 1 + 1/5 दैट इज ए 6/5। 3 to the 2 3 the 6 3/5√2 is our answer. 3/5√2 may be the answer, but you could rationalize the denominator। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया 3√2, नीचे आ गया 5 × 2 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि ट्रेडिशन यही है कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। तो आंसर इज 3√2/10 दैट मे बी 3/5√2। यहां तक भी यह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 3/5√2 आंसर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए 0 to π/2 1/1 + sin x dx।
इसके कई मेथड हैं सॉल्व करने के। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ओके, लेकिन सबसे आसान यह है 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला मालूम है हमको, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ऊपर गया सेक, तो सेक स्क्वायर ए एक्स का इंटीग्रल हमें मालूम है 1 बाई ए टेन ए एक्स। तो हम साइन एक्स को कास में बदल दें, 0 टू पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस कास थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इट कम्स 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर कर लिया, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर ए एक्स का फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस हाफ एक्स प्लस बी, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी 1 बाई ए टेन ए एक्स प्लस बी 1 बाई ए, तो 1 बाई 2 इंटू 1 अपान माइनस 1 बाई 2, ए इज ए माइनस 1 बाई 2। बहुत गलती देखिए यहां होती है, सेक स्क्वायर था, टेन फार्मूला लगाया, आप सीधे सीधे लिखा है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये माइनस आपका गड़बड़ कर देता है। सेक स्क्वायर ए एक्स दैट इज 1 अपान ए, सबसे पहले 10 ए एक्स प्लस बी दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, योर लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2। अपर लिमिट यहां 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस बचेगा, पहले पाई बाई 2 रखा तो 10 0 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 4, तो 10 0 माइनस 10 पाई बाई 2 रखा तो 0 आ गया, अब 0 रखा तो 10 पाई बाई 4। ठीक है, आप देखेंगे 10 0 0 10 पाई बाई 4 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस और पहले है, आंसर बिकम 1। प्रोसीड करो आगे भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड देखिए, ये भी डायरेक्ट फार्मूला, बहुत नीड नहीं थी, लेकिन चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं। जीरो टू रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, डायरेक्ट फार्मूला रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ए इज ए रूट 2 नहीं, 0 टू रूट 2 रूट ओवर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लग गया फार्मूला, सीधे सीधे x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई रूट 2, लिमिट 0 टू रूट 2।
यक्स की वैल्यू √2 रखा, ये आ गया 0, 0/2 0, 0 व्हाट एवर दिस, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 बन जाएगा। यहां 2 2 कैंसिल हो गया है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 टर्म, साइन इनवर्स 0 दैट इज अगेन 0, आंसर आ गया π/2। ठीक है। वैसे एक चीज मैं बताऊं, यहां क्वेश्चन देखिएगा 0 to a √a² माइनस x², यह भी π/2 ही आएगा। याद रहने से थोड़ा आसानी होगी कि 0 to a √a² माइनस x² का आंसर हरदम π/2 ही आता है। यहां a की वैल्यू √2 थी, देख सकते हैं। तो इसे आप याद भी रख लें, मैं बता भी दे रहा हूं, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, नहीं π/2 नहीं, πa²/2 आएगा। 0 to a, a रखा यहां, तो ये देखिए a/2 √a² माइनस a² 0, इसमें ये रखा a²/2 साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 0, 0/2 0, ये पूरा टर्म 0, 0 into a²/2 साइन इनवर्स 0 दैट इज अगेन 0, a²/2 into π/2 दैट इज πa²/4। ये चीज हम आगे कई जगह यूज भी कर लेंगे। πa²/4, 0 to a √a² माइनस x² की वैल्यू πa²/4। यहां a की वैल्यू √2 थी, तो π√2 का स्क्वायर दैट इज 2/4, क्या गया π/2, आपने देखा। 0 to 4 √16 माइनस x²। यदि आपको याद है πa²/4 आता है, तो πa is a 4 दैट इज 16/4, आंसर बिकम 4π। तो इसको थोड़ा सा रिमेंबर भी रख लें, क्योंकि आगे जब एरिया हम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जगह यूज होगा ये। फोर्थ देखिए 1 क्वाड्रेटिक रूट है, चलिए इसको भी करता हूं। लिमिट है 0 to 4, 1/√x² प्लस 2x प्लस 3, 1/रूट क्वाड्रेटिक। क्या वर्किंग, ध्यान से एक बार फिर से मैं वर्किंग रिमाइंड कर दूं, x² का कोफिशिएंट कॉमन यहां नहीं लेना पड़ेगा, ऑलरेडी 1 है तो 1 कॉमन लिया नहीं जाता। x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर, x का कोफिशिएंट, लेकिन कॉमन लेने के बाद, ये नहीं कि पहले से ही, पहले x² का कोफिशिएंट कॉमन, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो बात हट गई, क्योंकि x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। x के कोफी कॉमन लेने के बाद जो x का कोफिशिएंट आया, उसका हाफ माने 2/2, 1² तो +1 किया और -1 किया, क्या बन गया अब ये देखिए 0 to 4, 1/√x + 1 का होल स्क्वायर
यक्स वाले दोनों टर्म और जो आपने ऐड किया, इस तीनों से परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यक्स वाले दोनों टर्म और जो आपने परफेक्ट स्क्वायर ऐड किया, उससे 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही। तो देख लीजिए यक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट बचा वो क्या है? 3 माइनस 1 दैट इज +2, √2 का स्क्वायर। फिर डायरेक्ट फार्मूला 1/√x² प्लस a², 1/√x² प्लस a² का फार्मूला log x प्लस √x² प्लस a², log x प्लस √x² प्लस a²। क्या गया? log x मीन्स x प्लस 1 प्लस log √x² x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। लिमिट है 0 to 4। वैल्यू रख दें 4 पहले। क्या आया? log 5 प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27 माइनस, अब क्या रखेंगे? 0 रखा तो आया log 1 0 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 दैट इज √3, log 5 प्लस 3√3। 27 को क्या लिख दिया? 3√3 होल अपान √3 प्लस 1। हम यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। दिस में बी लेफ्ट हैंड आंसर, यहीं पर छोड़ा भी है। लेकिन कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या जाएगा? log 5√3 माइनस 5 प्लस 9, देखिएगा 3√3 का √3 में 9 माइनस 3√3 होल अपान 2, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 2, log 5√3 माइनस 3√3 दैट इज 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन आ जाएगा log √3 प्लस 2, उसको लिख दिया मैंने 2 प्लस √3, log 2 प्लस √3 इज आवर आंसर। ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है, अदरवाइज प्रूव दैट नहीं है तो आप यहां पर भी आंसर छोड़ देंगे ये वाले स्टेप पर, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें मार्किंग कटेगी। लेकिन ट्राई करें हरदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को ले जाने का। द नेक्स्ट वन इज cos x अपान 1 प्लस cos x sin x। cos x अपान 1 प्लस cos x प्लस sin x। लिमिट है 0 to π/2। जीरो टू π/2। देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का सिंप्लीफिकेशन, माने रिड्यूस टू द डायरेक्ट फार्मूला की ही बात अभी कर रहे हैं हम लोग। या तो डायरेक्ट फार्मूला है या तो रिड्यूस टू द डायरेक्ट फार्मूला है। cos x इज cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2, तो ये आ गया
कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये 1 प्लस कास थीटा दैट इज 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। ऊपर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल अपान कॉमन है। देखिए 2 भी कॉमन है और कास एक्स बाई 2 भी कॉमन है, तो आ गया कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx। ये कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 1 बाई 2 तो बाहर कर दे। कौन वाला 2? ये वाला 1 बाई 2 बाहर आ गया। 0 टू पाई बाई 2 कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल अपान कास एक्स बाई 2। ठीक, सेपरेट कर दिया। कास एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 दैट इज 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपान कास एक्स बाई 2 दैट इज माइनस टेन एक्स बाई 2। ये थोड़ा जल्दी आ गया, अदरवाइज हम कास साइन दोनों को टेन एक्स बाई 2 में बदल देते। कास एक्स बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की वैल्यू 2 टेन एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप देखेंगे उससे भी ये डायरेक्ट आ जाता है। फाइनली मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल का सिंप्लीफिकेशन है एक तरह से। अभी तो कैलकुलस की बात ही नहीं यूज हुई इंटीग्रेशन की कहीं भी, केवल हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन किए और फाइनली आ गया 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। दोनों का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस टेन ए एक्स, टेन ए एक्स, ए इज हाफ, टेन हाफ एक्स है, एक्स बाई 2 हाफ इंटू एक्स है, तो ए की वैल्यू हाफ। यही बार बार मैं जोर दे रहा हूं, ए हरदम छूटता है। पता चला टेन एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आप माइनस लाग कास एक्स बाई 2 लिख के आ गए, जबकि होगा माइनस 1 बाई ए लाग कास एक्स। तो माइनस तो प्लस हो गया, 1 बाई ए किया तो 2, क्योंकि 1 अपान 1 बाई 2 लाग कास एक्स बाई 2 ये आएगा 0 टू पाई बाई 2, या लाग से के ए एक्स 1 बाई ए लाग से के एक्स भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। मैं ज्यादातर साइन कास में चलता हूं, लेकिन आप चाहते तो इसको कर सकते थे। लाग से के एक्स से भी आ जाएगा। हाँ, पहले वैल्यू क्या रखी जाएगी? पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 2 लाग कास पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, फिर 0, तो x की वैल्यू 0, 2 लाग कास 0, कास 0 इज ए 1, लाग 1 इज ए 0, तो मैंने लोअर लिमिट रखने पर दोनों टर्म 0 हो गए। ये तो डायरेक्ट 0, ये हो गया देखिएगा 2 लाग कास 0, कास 0 इज अगेन 1, 2 लाग 1, क्योंकि लाग 1 फिर से 0, तो 2 इंटू 0 इज ए 0। तो लोअर लिमिट रखने पर दोनों टर्म 0 बन गए। तो ये आ गया हमारा 1 बाई
पाई बाई 4 1/2 को अंदर कर दिया प्लस log 1/√2। ये भी आंसर छोड़ा जा सकता था, या log m माइनस log n लगा दें तो π/2 माइनस log√2, क्योंकि log 1 0 बन जाएगा, log 1 माइनस log√2, तो log 1 फिर 0 हो गया, हमने उसको ये लिख दिया, या हाफ log2 अब कर दीजिए, π/2 माइनस हाफ log2 एट एनी स्टेज यू कैन डू इट। ओके, कॉमन आ गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए अब सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। x अपान √a² माइनस x² dx लिमिट इज 0 to a, 0 to a। ओके, डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है, a² का डेरिवेटिव 0, x² का -2x, 2 कांस्टेंट था, माइनस कांस्टेंट था, x है, तो हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। लेट a² माइनस x² इज आइदर t² और t एज यू विश, जैसा आप चाहें। रूट टर्म है तो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन में मेरी हैबिट में t² ही लेने की है, इसलिए t² ले लिया। पहले बताया जा चुका है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a² का 0 माइनस 2x dx इज 2t dt, लेकिन -2 तो है नहीं, 2 कैंसिल हो गया, x dx है, ये देखिए x dx है, तो x dx इज माइनस t dt। x dx इज माइनस t dt अपान t √t²। यहां थोड़ा सा हम रुकेंगे, हैबिट होती है आप लोगों की कि इसको 0 to a ही रहने देते हैं। ध्यान दीजिए, ये 0 x की वैल्यू है, ये वैल्यू भी x की है। अब जब हमारा इंटीग्रेंड t में हो गया तो ये वैल्यूज जो लिमिट्स हैं वो t की होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल यू आर सब्स्टिट्यूटिंग, मैंने क्वेश्चन यदि सब्स्टिट्यूशन का है तो लोअर और अपर लिमिट भी उस वेरिएबल की होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। dt मीन्स t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इसका मतलब दीज लिमिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ t। कैसे आएगा, a और x और t में रिलेशन आप सपोज किए हैं, तो यहां लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0 वी गेट t इज a। कैसे, x की वैल्यू 0, a² माइनस 0 इज इक्वल टू t², t² इज a², t इज इक्वल टू a। फॉर x इज a वी गेट t इज 0, तो ये आ गया 0, x इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, देन t इज इक्वल टू 0, माइनस बाहर a टू 0 dt, माने 1 का इंटीग्रेशन t, a टू 0, 0 माइनस a, फाइनल आंसर इज a, फाइनल आंसर इज ए। अब इसी को देखिए, समटाइम्स आई फाउंड इट व्हाइल वी आर गोइंग टू द बुक योर आंसर शीट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, देन आई फाउंड कि सेम चीज आप करते पूरा है, 0 to a x dx इज ए माइनस t dt अपान t, इस लिमिट को नहीं बदला, माइनस बाहर किया
dt दैट इज t, ये सब लिख रहे हैं आप। अब t की वैल्यू रख देते हैं आप √a² माइनस x² लिमिट 0 to a, वैल्यू रख दिया, a रखा तो 0 आया, a² माइनस a², 0 रखा तो √a² आया, ये बन गया फाइनल आंसर, फिर ये आ गया। लेकिन एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी मैं बोलता हूं कि ये गलत है, ये मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटेड आंसर है। बाय द वे आंसर आपका सेम आएगा, हर बार आंसर सेम आएगा। लेकिन गलती क्या है, प्रोसीजरल मिस्टेक कहां हुई आपसे? जैसे ही हमने इंटीग्रेंड को टी में किया, इंटीग्रेंड एक्स में था तब तो लिमिट 0 to a ठीक थी, लेकिन जैसे ही आपने इंटीग्रेंड को टी में बदला, हमें ये लिमिट टी की ही चाहिए, वैल्यू टी की ही चाहिए। माने लिमिट को ही हम वेरिएबल के लिए निकालेंगे, टी है तो टी की वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए प्रोसीजरल मिस्टेक हुई। फैक्ट यह है कि हमको यहीं पर वैल्यू रख देनी चाहिए थी, जबकि आपने फिर टी को एक्स में बदला। तो ऐसा काम ना करें, या तो फिर पूरा इंटीग्रेशन ही आप एक्स के टर्म में निकाल लीजिए, लिमिट शुरू से ही हटा दीजिए और बाद में इंटीग्रेट करने के बाद तब रखें। लेकिन यदि आप सब्स्टिट्यूट कर दिए और लिमिट रहने दिए तो निश्चित रूप से प्रोसीजरल मिस्टेक है वो, और उसको यदि मार्क्स कट गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं साहब आंसर तो हमारा सेम ही आया है। ओके, तो ये बात बहुत ध्यान से समझेंगे। अगला भी देखिए, सब्स्टिट्यूशन पर ही है क्वेश्चन। लिमिट -1 to 1, यह है 5x⁴ x⁵ प्लस 1 इन रूट। ओके, क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव यहां है, x⁵ प्लस 1 का डेरिवेटिव 5x⁴ ही होगा। तो हम क्या करें? लेट x⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू t²। अब फिर वही आपने कहा कि सर t² क्यों कर दिए? t² हमने इसीलिए किया कि रूट में यदि आया तो मेरी हैबिट में t² करने की है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि t² करें, आप t से भी कर सकते थे और आता। डिफरेंशिएट करेंगे, 5x⁴ dx इज इक्वल टू 2t dt। दोनों मौजूद है, 5x⁴ dx, ये बन जाएगा 2t dt। लिमिट बदलनी है, फॉर x इज इक्वल टू लोअर लिमिट -1 वी गेट t इज 0। x की वैल्यू -1 रखा, -1 पावर 5 दैट इज -1 प्लस 1 क्या गया? 0। t² 0, t इज इक्वल टू 0। फॉर x इज इक्वल टू 1 we get t is equal to √2। 1 plus 1, t square is equal to 2, t is a √2। Then our I become, for lower limit -1, the value of t is 0, for upper limit 1, the value of t is √2, 5x⁴ dx is a 2t dt, तो 2t dt बाद में लिख दूंगा और ये भी t आ जाएगा, √t² दैट इज t dt। 0 to √2, 2 बाहर, t² dt। t² का इंटीग्रल t³ 2/3 t³/3, 3 हमने बाहर कर लिया, 0 to √2। वैल्यू रख दे आप,
t की वैल्यू √2 पावर 3 दैट इज 2 √2, t की वैल्यू 0 दैट इज 4 √2/3 इज आवर आंसर. 4 √2/3 इज आंसर. ओके, नेक्स्ट वेट करें भाई थोड़ा. थोड़ा ऊपर चाहिए था भाई मुझे, कोई बात नहीं. चलिए, ओके, आई हैव शिफ्ट टू दैट वन. नाउ द क्वेश्चन वन. नहीं, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ. हाँ, 7, हाँ बदल दिया था मैंने. एक कर दिया क्या? नहीं, फिर हमने वही 7 किया ना. इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है भाई? 0 to 1 √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. देखिए, इसके बजाय हम रूट ए क्वेश्चन ले रहे हैं. 0 to a रूट ओवर, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, a माइनस x अपॉन a प्लस x. 0 to a बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको. a की वैल्यू 1 है ना? a की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है? कंटिन्यू. हाँ, a की वैल्यू 1 कर दें तो 0 to 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ले रहे हैं. क्वेश्चन बदल सकता था. 0 to 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x. 0 to 3 माइनस x अपॉन 3 प्लस x. ओके, तो जनरल क्वेश्चन देखें. यहां पर कई मेथड है लगाने के. एक तो यहां यदि a माइनस x से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्वेश्चन लग जाएगा. हम उसी से कर रहे हैं. 0 to a रूट ओवर a माइनस x अपॉन a प्लस x इंटू a माइनस x. ओके, a माइनस x का होल स्क्वायर, इट विल कम ओनली a माइनस x, और यहां आ गया √a² माइनस x² dx. सेपरेट कर दिया. 0 to a अपॉन √a² माइनस x² dx माइनस 0 to a x अपॉन √a² माइनस x² dx. ठीक, इसका डायरेक्ट फार्मूला 1 अपॉन √a² माइनस x² साइन इनवर्स x बाई ए. यहां सब्स्टिट्यूशन. लेट a² माइनस x² इज ए t² इन सेकेंड इंटीग्रेंड. ये वर्ड सेकेंड इंटीग्रेंड, अदरवाइज यहां भी रखना पड़ता. माइनस 2x dx 2t dt माइनस उधर गया x dx माइनस t dt. फॉर x is 0 we get t is equal to a. For x is equal to a, t is equal to 0. Only for second integrand, not in first. First का तो डायरेक्ट फार्मूला है. a कांस्टेंट आउटसाइड 1 अपॉन √a² माइनस x² दैट इज साइन इनवर्स x बाई a.
लिमिट इज 0 to a माइनस यक्स डी एक्स माइनस टी डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर दैट इज टी लिमिट विल बी a to 0 x is equal to 0 then t is a x is equal to a then t is equal to 0 t कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a इंटू पाई बाई टू हाउ पाई बाई टू साइन इनवर्स ए दैट इज पाई बाई टू 0 साइन इनवर्स 0 इज 0 तो पाई बाई टू माइनस 0 आई एम नॉट राइटिंग पाई बाई टू माइनस 0 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इज ए टी लिमिट इज a to 0 पाई a बाई टू माइनस 0 माइनस a ओनली माइनस a तो पाई a बाई टू माइनस ए कॉमन ले लेंगे पाई बाई टू माइनस 1 ये आंसर बनेगा। तो यहां पर ए की वैल्यू 1 थी, फाइनल आंसर आना चाहिए ओनली पाई बाई टू माइनस 1 पाई बाई टू माइनस 1 ओके ठीक है। तो इससे आप याद रखें 0 to a ऑब्जेक्टिव में भी ये बहुत बार यूज हुआ है, डायरेक्ट भी आया है 0 to a में भी और कभी कभी चेंज होकर के भी आया है। तो आप दोनों बातों को ध्यान दे लें कि रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स लिमिट 0 to a इज ए पाई a बाई टू। दूसरा था मेथड x इज इक्वल टू a cos थीटा लेने पर, x इज इक्वल टू a cos थीटा लेंगे, ज्यादातर लोग उसी से लगाते हैं। तो ये बन जाएगा a माइनस a cos थीटा a प्लस a cos थीटा, a कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई टू अपान cos थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू इंटीग्रेट हो जाएगा 2 log sec थीटा बाई टू और ये लिमिट उसके हिसाब से बदल लेंगे और आंसर आ जाएगा एज यू विश। हम आपको मर्जी पर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन में आप सब्स्टिट्यूट करके दिया है नाइन्थ कहाँ गया? हाँ नाइन्थ। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। लिमिट अल्फा टू बीटा 1 अपान रूट ओवर यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस यक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस 1। ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आप ध्यान दें, गिवन रहता है इसमें बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, पक्का है इस क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है। तो हम तुरंत सब्स्टिट्यूट करें, लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। यक्स इज ए अल्फा, अदरवाइज ये 1 बाई क्वाड्रेटिक से भी आ जाता है, लेकिन चूंकि न्यूमरल है, न्यूमरल नहीं है, ए बी में है, अल्फा बीटा में है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत लगती है। ड्यू टू दैट ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखें कि यक्स की वैल्यू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन व्हाट अबाउट डी एक्स? अल्फा 2 कास थीटा साइन थीटा, डी थीटा बाद में लिख दूंगा विद माइनस साइन, प्लस बीटा 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, दैट इज डी एक्स इज बीटा माइनस अल्फा 2 कास थीटा साइन थीटा कॉमन। ओके, डी एक्स इज बीटा माइनस अल्फा 2 कास थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है, हमें लिमिट बदलनी पड़ेगी। फॉर एक्स इज अल्फा वी गेट, थीटा की वैल्यू चाहिए
अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर ला दीजिए तो क्या बन गया, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा हमने एक ही लाइन में कर दिया भाई, इज इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जो पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब क्या करें भाई, यह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज 0। यहां पर कंफ्यूजन आता है, साइन स्क्वायर थीटा काट देते हो आप लोग और लिखाते हो थीटा इज इक्वल टू 0, अरे अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं, इसीलिए लिखा है यहां देखिए बीटा ग्रेटर देन अल्फा, इक्वल है ही नहीं है। फॉर एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो व्हेन अल्फा लोअर लिमिट है तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स इक्वल टू बीटा तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार फिर इसको ले आइए, बीटा साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आइए तो आ गया बीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा कास स्क्वायर थीटा। फिर वही गलती, ऐसा ना हो जाए कास स्क्वायर थीटा काट दिया, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, कास थीटा इज 0, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, मीन्स आवर आई बिकम अल्फा पर थीटा 0 है, बीटा पर थीटा की वैल्यू π/2 है, लिमिट बन गई 0 टू π/2। dx की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा। dx की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा। When x is alpha, you are getting theta is 0. When x is beta, you are getting theta is π/2. इसलिए लिमिट हो गई 0 टू π/2 अपान रूट ओवर x की वैल्यू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा कास स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक ही बार दोनों कर दिया, ध्यान से समझ लें। अल्फा की एक्स की वैल्यू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस एक्स की वैल्यू अल्फा कास स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस एक्स तो माइनस अल्फा कास स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फा को यहां पर एक साथ रखें, आप देखिएगा क्या आता है, 0 टू π/2 बीटा माइनस अल्फा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट, ये तो बीटा साइन स्क्वायर थीटा है ही, बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें माइनस अल्फा कॉमन आया तो बचा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दैट इज अगेन साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले टर्म को देखा जाए, इन दोनों में बीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ए कास स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा कास स्क्वायर थीटा।
0 to pi by 2 बीटा माइनस अल्फा इंटू 2 साइन थीटा कास थीटा होल अपान, यहां देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए तो बचेगा बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। यहां कास स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए तो बीटा माइनस अल्फा फिर बचेगा कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। रूट के अंदर बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, बाहर आया तो बीटा माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा रूट में है साइन थीटा, यह बन जाएगा कास थीटा। टू साइन थीटा कास थीटा होल अपान बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा कास थीटा कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा कैंसिल, टू कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 दैट इज थीटा, लिमिट इज 0 to पाई बाई 2, 2 into पाई बाई 2 minus 0 दैट इज आंसर इज पाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 9th इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेन है और यहां पर लिमिट भी, अदरवाइज लिमिट गड़बड़ हो गई तो मुश्किल होती है। यहां पर अक्सर मैं देखता हूं द स्टूडेंट विल बिकम्स कंफ्यूज, साइन स्क्वायर थीटा वो काट देते हैं और उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दूसरे में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जो कि हो नहीं सकता। एज पर क्वेश्चन ही लिखा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो कैसे आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं? टेंथ भी देखें, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है क्या है, लिमिट बाई 0 to 1, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? देखिए, कुछ लोग तो इसको याद भी रखते हैं कि दिस इज द 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन चलिए नहीं याद है तो हम एक्स इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, डी एक्स इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लेकिन लिमिट बदलेगी, फॉर एक्स इज 0 वी गेट थीटा इज 0, फॉर एक्स इज 1 वी गेट थीटा इज पाई बाई 4। जीरो इज इक्वल टू tan थीटा, 0 को tan 0 दैट इज थीटा इज 0, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4। ओके, तो लिमिट भी आ गई 0 to पाई बाई 4। आई बिकम 0 पर 0, 1 पर पाई बाई 4, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी एक्स इज ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन 2 थीटा का, नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई। साइन 2 थीटा इज ए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज ए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan 2 थीटा इज ए 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
यदि यहां tan इनवर्स होता तो भी आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन तो उस समय यहां माइनस रहता। तो डोंट कंफ्यूज। I is 0 to pi by 4 sin inverse sin 2 theta sec square theta d theta, that is 2 आ गया बाहर, 0 to pi by 4 theta sec square theta, theta sec square theta. Product rule, ट्रिग्नोमेट्रिकल एज वेल एज अलजेब्रिक। तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आ रहा है। तो थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा सेकेंड फंक्शन। लेकिन यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार बता दे रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स टेकिंग theta as first function and sec square theta as second function. ओके, इंटीग्रेटिंग बाई, हम तो शार्ट में हाफ फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं, आप भी सोते हो लिख देने से काम चल जाएगा। एग्जामिनर कहता है वो तो भाई आप क्या सिंबल बनाए थे, मेरे समझ में नहीं आया। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। कुछ एग्जामिनर देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, एक उसका जिसका निगेटिव एटीट्यूड होता है, वो नंबर कहां काटा जाए ये खोजता है, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है वो ये देखता है क्या आपने सही किया है, उस सही का नंबर देना चाहता है। लेकिन जो निगेटिव एटीट्यूड का बैठा है वो केवल ये सोचता है कि कहां से मैं नंबर डिडक्ट करूं। नहीं सर, हम तो इसको फर्स्ट सेकंड उल्टा ले लिए, लगा दिया फर्स्ट फंक्शन दैट इज थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा। अब यहां पर ये देखिएगा प्रोसेस बदला, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो ये हमारी लिमिट आ जाएगी 0 to पाई बाई 4। अरे 2 छूट गया भाई, ये 2 पूरे में रहेगा। फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहां तो लिमिट रहेगी क्योंकि इंटीग्रल का साइन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज क्योंकि 2 के लिए। 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 2। यहां वैल्यू रख देंगे थीटा की पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 1, तो ये केवल पाई बाई 4 अपर लिमिट पर आया, लोअर लिमिट पर 0 हो गया, 0 इंटू टेन 0 दैट इज 0 माइनस टेन थीटा का log sec थीटा, टेन थीटा का इंटीग्रल log sec थीटा, तो यहां भी लिमिट आ जाएगी हमारी 0 टू पाई बाई 4, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो चुका है। 2 पाई बाई 4 माइनस log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0, पाई बाई 4 माइनस log रूट 2, पाई बाई 4 माइनस सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, सेक 0 की वैल्यू 1, log 1 0, इसको हाफ log 2 लिख दीजिए, वैसे यहां छोड़ा जा सकता था, माइनस हाफ log 2। 2 को इनसाइड करिए, आ गया आंसर पाई बाई 2 माइनस log 2, पाई बाई 2 माइनस log 2, पाई बाई 2 minus log 2. This 11th is also a good question.
देखें डिफिनिट इंटीग्रल में आपको हर वैरायटी मिली। सबसे पहले मिला था डायरेक्ट फार्मूला, फिर कुछ रिड्यूसिबल टू डायरेक्ट फार्मूला, इसके बाद आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल, कहीं कहीं फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा, 1/√a² - x² आया ही आया। तो नेक्स्ट है 0 to π/2, 0 to π/2, हाँ नहीं π/2 नहीं है, 1/2, उसमें देखो क्या है भाई सर 11 है ना? हाँ 1/2 है सर, हाँ सर 1/2 ना, जी। sin इनवर्स x/1 - x² to the power 3/2। देखिए इसको हम ऐसे लिख दिए 0 to 1/2 sin इनवर्स x/1 - x² into 1/√1 - x² dx। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे x sin थीटा। हमने देखा कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, जो यहां पर मौजूद था, इसलिए हमने उसको अलग कर दिया, तुरंत ले लिया। लेट साइन इनवर्स x इज थीटा, दैट इज x इज साइन थीटा, क्योंकि x का भी काम पड़ेगा। 1/√1 - x² dx इज डी थीटा, 1/√1 - x² dx इज डी थीटा। लिमिट बदलनी है भाई। फॉर x इज 0 वी गेट थीटा इज 0, साइन इनवर्स 0 0। फॉर x इज हाफ थीटा इज ए π/6, sin inverse half, that is π/6. Then our I become limit 0 पर 0, x is 0, theta is 0, x is half, theta is π/6. Sin inverse x is a theta, 1 minus x², that is sin square theta. That will come d theta. 0 to π/6 थीटा sec² थीटा, थीटा sec² थीटा डी थीटा। ये कैसे, ये देखिएगा 1 minus sin square थीटा, दैट इज ए cos² थीटा, 1/cos² बिकम sec² थीटा। बिल्कुल वही पुरानी वाली चीज आ गई। मैं जल्दी इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी इंटीग्रेट किया था। आई जे फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा का हो गया था log sec थीटा। चूंकि जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी बात हम लोग किए थे, तो मैं उस पर बहुत जोर नहीं दे रहा हूं। अदरवाइज लिखना तो ये पड़ता थीटा टेन थीटा, यहां पर लिमिट रख देते 0 to π/6 माइनस 0 to π/6 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टेन थीटा डी थीटा। अब ये बनता log sec थीटा, जिसे हमने डायरेक्ट लिख दिया। पहले π/6 थीटा की वैल्यू 10 π/6 दैट इज 1/√3 माइनस log sec π/6, sec π/6 is a 2/√3 जीरो रखा, ये भी जीरो बन गया, sec 0 1 है, इसलिए log 1 भी जीरो आ जाएगा। मेरे आशा से ऐसे ही आंसर छोड़ दें, ज्यादा अच्छा है। 6√3 माइनस log 2/√3, दिस में बी द आंसर। यदि सिंप्लीफिकेशन कर भी रहा हूं तो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। ये बनेगा π√3/18, ये log 2 माइनस log √3, इसको बदलेंगे तो log 2 माइनस log √3
दैट इज log 2 माइनस हाफ log 3। अधिक से अधिक यहां तक आ सकता है, बट नो नीड। देखिए सिंप्लीफाई हम वही करें जब सिंप्लीफाई के बाद सिंप्लीफिकेशन जैसा दिखे। ये 13 तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बिफोर 13 एक चीज मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन जैसे ही आ जाए साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान फंक्शन इन साइन 2x, ये ज्यादातर आता है a प्लस बी साइन 2x, हमने शॉर्ट में उसको लिख दिया फंक्शन इन साइन 2x, या साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान फंक्शन इन साइन 2x। जहां कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन आया, माने हम शॉर्ट में कहूं तो दोनों एक साथ कहूं साइन एक्स प्लस माइनस कास एक्स अपान फंक्शन इन साइन 2x। इमीडिएटली इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर को टी ले लें, डिनोमिनेटर में फंक्शन इन साइन 2x हो, न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कास एक्स या साइन एक्स माइनस कास एक्स हो, तो तुरंत इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर को टी ले लें। माने साइन एक्स प्लस कास एक्स का इंटीग्रल दैट इज माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स हो तो कास एक्स का साइन एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा तो प्लस कास एक्स। ओके, यहां देखिए तुरंत मुझको 13 में सेम क्वेश्चन दिखा, 0 to π/4 इनडिफिनिट में लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं या हम लोग डिस्कस नहीं किए। साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान क्या है 9 प्लस 16 साइन 2x है ना। ये वैरायटी याद रखें, साइन एक्स प्लस माइनस कास एक्स डिवाइडेड बाई फंक्शन इन साइन 2x। एक आध बार रूट में देखा हूं यही चीज, तो उसमें बहुत जोर मत दीजिए, फंक्शन इसीलिए हमने लिख दिया फंक्शन इन साइन 2x। देन व्हाट्स रूल, लेट इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कास एक्स, कास एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम लिख सकते थे साइन एक्स माइनस कास एक्स इज ए टी, साइन एक्स माइनस कास एक्स इज इक्वल टू टी। ये ध्यान देने की बात थी, कहां से आया, रटने उठने का कोई मतलब नहीं है। याद क्या रखना है, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर एज ए टी। ओके, अब आप इसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू आ जाएगा। सो कास एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स, कास एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स प्लस कास एक्स dx ऊपर पूरा डी टी बन जाए, हर बार यही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके इंटीग्रल को टी लिया था, डिफरेंशिएट करते ही तुरंत यही चीज आ जाएगी। अब लिमिट फॉर एक्स इज 0, फॉर एक्स इज 0 वी गेट टी इज -1। कैसे? साइन 0 0 माइनस कास 0 इज 1। फॉर एक्स इज π/4 we get t is equal to 0. Sin π/4 1/√2, cos π/4 ये भी 1/√2, 1/√2 minus 1/√2 that is 0. Also तुरंत t स्क्वायर निकालें। देखिएगा क्यों t स्क्वायर निकालता हूं बता रहा हूं आपको। t स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1
माइनस 2 साइन एक्स कास एक्स, दैट इज साइन 2x। तो यहां से आ गया साइन 2x इज ए 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आई की वैल्यू एट 0 इट इज -1, x is 0 then t is -1, x is π/4 t is 0, sin x plus cos x dx is equal to dt, तो ये हो गया 1 dt अपान 9 प्लस 16 sin 2x is a 1 minus t square, 1 minus t square, okay, -1 to 0, 1 upon 25 minus 16 t square, 9 plus 16 minus 16 t square, okay, -1 to 0, 1 upon 5 square minus 40 का स्क्वायर, फार्मूला 1 upon a square minus x square dx, 1/2a log a plus x upon a minus x। लेकिन x 40 है, कोफिशिएंट है यहां, माने यदि यहां b हो जाता bx का स्क्वायर तो यहां b बाहर आएगा। जानते हैं x को जैसे ही लीनियर में बदलेंगे तो 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा i 1/4 तो आ गया ये कोफिशिएंट, 1/2a, a की वैल्यू 5 2a log a plus x that is 5 plus 4x, 5 माइनस 4x और लिमिट है -1 to 0, 1/40, 5 to the 10 for the 40 log 1 log 1 माइनस 1 कैसे 0 रखा 5/5 -1 रखा तो log 5 minus 4 1, 5 plus 4 9, log m minus log n that is 1/40 log 9, या इसको log 1 minus log 9 भी लिख सकते थे, तो log 1 0 होता है तो भी आपका प्लस log 9 ही बचेगा, बट log 9 इज ए 2 log 3, तो फाइनल आंसर 1/20 log 3, 1/20 log 3 will be the final answer for this one, है? अच्छा 14, ये भी देखिए कुछ उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्योंकि उसको sin 2x में बदलना है, sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin टू द पावर 4x, मैं वहां पर बदल के छोड़ दूंगा, आगे आप प्रोसीड आगे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin पावर 4x dx, ठीक है। देखिए
साइन एक्स प्लस कास एक्स, यदि 2 होता नीचे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन टू द पावर 4x, 2 कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास 2 थीटा, ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा, साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस कास 2x प्लस 1/2 कर दिया यहां, यह बन गया 4 साइन बने, इसको अब ध्यान से देखें, 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ओके, 4 बनेगा 2, तो ये आ गया 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो भी चला गया ऊपर, साइन एक्स प्लस कास एक्स 2 प्लस 2 कास 2x, 2 प्लस 2 कास 2x, यहां a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x, ये 2 कास 2x कैंसिल हो गया, ओके, 4 बाहर, लिमिट थी, लिमिट क्या थी भाई, भूल गया मैं लिमिट लिखना ही, 0 टू π/4, बाकी हम भी लगा लेंगे, 0 टू π/4, साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान 2 प्लस 1 3 कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, जीरो टू π/4 साइन एक्स प्लस कास एक्स 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, अब देखिए वही चीज आ गई, साइन एक्स प्लस माइनस कास एक्स अपान फंक्शन इन साइन 2x, मेन चीज फंक्शन इन साइन 2x में बदलना इंपॉर्टेंट था, लेट इंटीग्रल माने माइनस कास एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स इज इक्वल टू टी, टी स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस साइन 2x, दैट इज साइन 2x इज ए 1 माइनस टी स्क्वायर, अब कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज ए डी टी, फॉर एक्स इज 0, वी गेट टी इज ए 1 माइनस 1, साइन 0 0 माइनस कास 0 1 0 माइनस 1 दैट इज 1, फॉर एक्स इज इक्वल टू π/4 वी गेट 0, टी इज 0, 4 माइनस 1 टू 0, साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स इज ए डी टी, तो 1 अपान 4 माइनस साइन 2x, साइन 2x इज ए 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी, ओके, तो ये आप अब डायरेक्ट कर लेंगे, मैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा और ये फुल क्वेश्चन आप लगा डालेंगे, ओके, तो नाउ वी विल फिनिश टुडे डेफिनेट इंटीग्रल
इसके बाद देखिए आइडिया आपको डेफिनेट इंटीग्रल की लगी, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी कल डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फिर एक दिन को और क्वेश्चंस लेंगे, दोनों मिक्स करके।